तो इसमें क्या हुआ, आगे चलते हैं, ये हो गया, दैट इज फाइन। ओपन के टाइम भी आपका ऐसे होगा, समझ गए, ये क्लोज हुआ ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ ये ओपन हुआ। वेलकम टू कलाकार एकेडमी, मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग एक ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं। पिछले दिन हम लोग फॉररनर 2.0 की दोनों स्केल लेकर बैठे थे, एक था सी और एक था ए फ्लैट, राइट। मैंने आपको दिखाया था सी और ए फ्लैट स्केल की जो साउंड क्वालिटी है उसमें क्या डिफरेंस है। आज मैं बैठा हूं 3 स्केल को लेकर। एक तो आपका सी स्केल है, मैंने आपको वादा किए थे कि हर एक स्केल के साथ, मतलब सी स्केल के साथ हर एक स्केल की जो अंतर है वो मैं आपको साउंड क्वालिटी आपको सुना दूंगा। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा स्केल पसंद आया, उस हिसाब से आपको चॉइस करना है। पार्टिकुलरली कोई गाना लेकर हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग बस साउंड क्वालिटी को देखेंगे, क्योंकि गाना मैंने बताया था कि हो सकता है सी स्केल में वो अच्छा लग रहा है, हो सकता है वो ए स्केल में अच्छा लग रहा है, हो सकता है वो एफ शार्प स्केल में नहीं अच्छा लग रहा है। तो पर्टिकुलर गाने को लेकर अलग अलग स्केल को बजाने की कोई मतलब नहीं होता। उससे बेहतर है कि आप हर एक स्केल की सारेगामा पाधा निसा लोअर मिडिल एंड अपर को सुन लीजिए और उसके बाद साउंड क्वालिटी को सुनने के बाद आप खुद से डिसाइड कीजिए कि उस हारमोनिका को आपको खरीदना है कि नहीं, राइट। तो मेरे पास आज है सी स्केल, जैसे आप देख सकते हैं सी स्केल, ये एक है मेरे पास, मैं लेकर बैठा हूं एफ शार्प स्केल, एफ शार्प स्केल। और सी स्केल के बाद, मतलब सी स्केल हम लोग नॉर्मल स्केल जनरल स्केल मानते हैं, उसके बाद जनरल स्केल माना जाता है ए स्केल। अभी क्यों माना जाता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा करेंगे कब, जब हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे कि सी स्केल के बाद हम लोग ए स्केल को क्यों जनरल स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मैं सी स्केल दिखाऊंगा, सी स्केल के साथ ए स्केल की जो डिफरेंस है उसको दिखाऊंगा और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग एफ शार्प स्केल को दिखेंगे। ये भी बहुत खास स्केल है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो तीनों हारमोनिका लेकर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक एक करके ओपन करके, फॉररनर 2.0 है। अगर आपको खरीदना है तो नीचे जो नंबर दिख रहा है उसके साथ आप हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप खरीद सकते हैं, राइट। अगर आपको पसंद है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये सी स्केल हो गया, इसके बाद ए स्केल, मैं तीनों को ओपन कर रहा हूं एक ही साथ। हाँ, कोई सा भी हारमोनिका पसंद है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं हम लोगों के पास से। एक ट्यूटोरियल वीडियो हम लोग भेजते, मैं ही भेजता हूँ बिफोर द डिस्पैच। हाँ, डिस्पैच करने से पहले मैं पूरे आपका जो हारमोनिका है ऐसे ओपन करके पूरे हारमोनिका की जो साउंड है वो आपको भेजूंगा, आप ओके बोलेंगे, उसके बाद ही हम लोग उसको डिस्पैच करते हैं, राइट। तो पूरा ए ग्रेड क्वालिटी का माउथ ऑर्गन हम लोग सेल करते हैं, तो ऐसे कुछ तकलीफ नहीं होगा आपको कभी भी, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग 1 साल की वारंटी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है, कि हम लोग ऐसे हारमोनिका सेल करेंगे वो 1 साल तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। उसके बाद भी कुछ अगर प्रॉब्लम करे तो उसके लिए भी हम लोग बैठे हैं, मेंटेनेंस कर देंगे 50% डिस्काउंट के साथ। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, राइट। और ये हम लोगों की पॉलिसी में भी है और हम लोग वारंटी कार्ड भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। शार्प स्केल, ये तो सी स्केल में लिखा हुआ कुछ नहीं रहता है और ये हो गया आपका ए स्केल, ठीक है। हारमोनिका सी स्केल हारमोनिका में एकमात्र कुछ नहीं लिखा हुआ होता। अगर आप ओपन भी करेंगे तो सी स्केल में कुछ नहीं लिखा हुआ होगा पर उसके बाद लिखा हुआ होगा। अच्छा, इसका मॉडल ऐसे है, आप देख सकते हैं, ये एक मैनुअल दिया गया है, ओके। इस मैनुअल को पढ़ सकते हैं और ये एक कपड़ा है, आप हारमोनिका को साफ बाफ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि हारमोनिका को बजाया साफ किए, क्यों? ऐसे नहीं करना है। जब बजाना है, अगर आपका सलाइवा की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा अपने ऐसे साठ में आप इसको बोल सकते हैं। आपका अगर हारमोनिका बजाना कंप्लीट हो जाए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये कपड़ा यूज करना है। कपड़े से इसको थोड़ा सा पोंछ पाछ के फिर उसको रख देना है, ठीक है। बजाना है पोंछना है, ऐसे नहीं करना है, ओके। तो जैसे आप देख सकते हैं सी स्केल है और सी स्केल में कुछ लिखा गया नहीं है इसमें। बाकी हारमोनिका में हम लोगों का क्या होता है, इसमें लिखा गया होता है। मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा सी स्केल, ओके। चलिए दूसरे स्केल को देखते हैं, इसको रखते हैं, एक एफ शार्प स्केल को ओपन करते, ठीक है। इसमें भी सेम एज यूजुअल मैनुअल है, कपड़ा है, सब कुछ ऑब्वियसली। देखिए इसमें लिखा गया है एफ शार्प स्केल, ठीक है। इसमें लिखा गया है एफ शार्प स्केल। तो ये हो गया सी स्केल, कुछ नहीं लिखा हुआ था, ये हो गया एफ शार्प स्केल लिखा हुआ है। अभी चलिए इसको रखते हैं और ओपन करते हैं ए स्केल को, ए स्केल, ठीक है। तो देखिए ए स्केल को ओपन कर ले, ए स्केल में भी वैसे ही सेम एज यूजुअल मैनुअल है और कपड़ा भी है।
अच्छा, ये रहा आपका ए स्केल। देखिए ए स्केल में भी लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं ए स्केल में भी लिखा हुआ है। तो सी स्केल में बस लिखा हुआ नहीं होता है, बाकी ए स्केल हो चाहे एफ शार्प स्केल हो, कुछ भी हो आपका लिखा हुआ होगा। ओके, तो देखिए मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। ये है सी स्केल, तो हम लोग मिडिल ऑक्टेव में पहले बजा रहे हैं, फिर लोअर ऑक्टेव भी दिखाएंगे, हायर भी दिखाएंगे, क्लोज करके भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, स्लाइडर भी दिखाएंगे। अच्छा, पहले स्लाइडर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ईस्टॉप की, जैसे मैंने हमेशा बताया, ईस्टॉप कंपनी की हर एक जो माउथ ऑर्गन होती है उसकी जो स्लाइडर होती है बहुत फ्लेक्सिबल है। चाहे वो फॉर्डनर 2.0 हो, किंग ड्रीम हो, कुछ भी हो, बहुत ही फ्लेक्सिबल स्लाइडर आपको दिया जाता है। आप देख सकते हैं मैं बजा रहा हूं। ओके, ये रहा सी स्केल। इसके बाद मैं दिखा रहा हूं आपको ए स्केल। ये रहा ए स्केल, ठीक है, आप देख सकते हैं ए स्केल। ए स्केल की भी स्लाइडर देखिए बहुत ही खास है। ओके राइट, तो ए स्केल का भी स्लाइडर बहुत फ्लेक्सिबल है। ऑब्वियसली एफ शार्प का भी होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूं। राइट, इसका स्लाइडर बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। फॉर्डनर 2.0 लीजिए आप, या फिर किंग ड्रीम लीजिए, कुछ भी लीजिए, ईस्टॉप कंपनी की जो स्लाइडर होती है माउथ ऑर्गन की, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जो मुझे बहुत पसंद है। पर्टिकुलरली अगर आप पर्सनली मुझे बोलेंगे, मुझे स्लाइडर के हिसाब से ईस्टॉप कंपनी की जो स्लाइडर आती है वो बहुत ही पसंद है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सी स्केल की, जैसे मैंने बताया मिडिल ऑक्टेव में। राइट, तो मिडिल ऑक्टेव को मैं बजा रहा हूं, साथ ही मैं ए स्केल को भी बजाऊंगा। देखिए, तो सा रे गा मा, ए स्केल को बजा रहे हैं। फिर रे गा मा पा, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी किए, सारे गा मा करके पूरा गए, और उसके बाद हम लोग ऊपर से भी नीचे की तरफ आए। राइट, तो आपको साउंड क्वालिटी का जो अलग जो साउंड क्वालिटी है उसका डिफरेंस आप कर सकते इस वीडियो के दौरान। राइट, तो ये रहा सी स्केल के साथ ए स्केल, और हम लोगों ने कौन से ऑक्टेव को लिए? मिडिल ऑक्टेव को लिए। अभी हम लोग लेंगे एफ शार्प स्केल। एफ शार्प स्केल और सी स्केल के साथ हम लोग डिफरेंस करेंगे। देखिए, मिडिल ऑक्टेव में ही हम लोग अभी कर रहे हैं, तो हम लोग मिडिल ऑक्टेव में देखेंगे सी स्केल एंड एफ शार्प स्केल की। राइट, तो चलिए एक एक करके चलेंगे। तो सारे गामा से स्टार्ट करेंगे। देखिए, एफ शार्प स्केल, इसमें क्या हुआ? आगे चलते हैं। इसके बाद पीछे से आते हैं। इसका देखते हैं। राइट, तो ये हम लोगों ने क्या कर लिए? सी स्केल के साथ एफ शार्प और ए की डिफरेंस कर लिए मिडिल ऑक्टेव में। राइट, अभी हम लोग चलते हैं लोअर ऑक्टेव में।
लोअर ऑक्टेव में बजाने से पहले मैं हर एक बार एक चीज बार बार बता, हारमोनिका सेल भी करते हैं ना, तब जो मैं चेकिंग वीडियो भेजता हूँ उसमें भी मैं बता देता हूँ ये चीज कि पहली जो होल है उसकी बजाने की टेक्निक क्या है। बहुत सारे लोगों से इसको बजाया नहीं जाता। तो क्यों बजाया नहीं जाता? क्योंकि वो लोग गलत टेक्निक को फॉलो करते हैं, राइट। तो सही टेक्निक क्या है? पहला होल जो है ना, पहली जो होल है उसको बजाने में ही वो लोगों की बहुत तकलीफ होता है। उसके बाद तो बजा लेते हैं, पर पहली होल में बहुत सारे तकलीफ लोगों को फेस करना पड़ रहा है, राइट, फेस करते हैं लोग। तो देखिए, पहले होल जो बजाना है उसकी एक अलग से टेक्निक है, ठीक है। क्या टेक्निक है? आपकी जो अपर लिप है एंड लोअर, पहले तो ये चीज सुन लीजिए कि आपको टांग ब्लॉकिंग करना है। दैट इज फाइन, आपने टांग ब्लॉकिंग कर लिए, टांग आपका लेफ्ट साइड रहेगा, राइट। लेफ्ट साइड करके आप तीनों होल ब्लॉक करेंगे, वो तो अलग चीज है, दैट इज फाइन। अभी आप पूछेंगे जब फास्ट होल को बजाना है तब हम टांग ब्लॉकिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड ब्लॉक क्या करें? कुछ ब्लॉक नहीं करना है, कुछ ब्लॉक नहीं करना है, बस आपको टांग को लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड से फू जाएगा, दैट इज फाइन। अपर लिप और लोअर लिप का मिडिल वाला हिस्सा कौन सा है? देखिए, अपर लिप और लोअर लिप का मिडिल वाला हिस्सा ये है, राइट। तो इसका जो इस साइड रहा 50% हिस्सा आपका हारमोनिका के बाहर रहेगा और 50% हिस्सा आपका हारमोनिका के अंदर रहेगा। यही इसका एकमात्र टेक्निक है एंड सही टेक्निक है। कोई इंसान आपको कुछ भी बोले, ये एकमात्र एकदम सही टेक्निक है, आप उसको इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि यही सही टेक्निक है। ओके, तो मैंने क्या किया, हाफ हिस्से को बाहर रखे और हाफ हिस्से को अंदर रखे। देखिए, ये हिस्सा बाहर है और कुछ हिस्सा अंदर है, 50% अंदर है, 50% बाहर है। तो माउथ ऑर्गन मिलने के बाद ही लोग पहले होल को बजाया नहीं जाता लोगों से, और लोग बोलते कि सर माउथ ऑर्गन खराब है। नहीं, माउथ ऑर्गन खराब नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप सही टेक्निक नहीं जानते। आप कुछ भी, कोई भी हारमोनिका लीजिए, ये मैं सी स्केल में बजा रहा था, मैं अभी एफ शार्प स्केल में बजा रहा हूं, प्रोसेस सेम है। देखिए, हाफ बाहर है, हाफ अंदर है, फिर धीरे धीरे वो घुसेगा, राइट। ए स्केल में देखिए, ए स्केल में बजा रहा हूं, तो कोई सा भी हारमोनिका खराब नहीं होता है, आपका टेक्निक गलत है। जितना बार बोले हम बजा देंगे, राइट। तो यही एकमात्र सही टेक्निक है। अच्छा, क्लोज करके लोग बोलेंगे, क्लोज करके भी सेम टेक्निक है। अगर आप क्लोज करके भी बजा रहे हैं, देखिए मैंने क्लोज कर दिए और इसको ऐसे पकड़ रहे हैं, राइट। राइट, सेम टेक्निक इसमें ही फॉलो होगा, आप समझ गए। एफ शार्प मैं ले रहा हूं, तो टेक्निक क्या है? आपका 50% बाहर रहेगा, 50% अंदर रहेगा, और जो आपका टांग है वो लेफ्ट साइड जाएगा। ब्लॉक कुछ नहीं करना है, बस टांग को लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड से फू देना या फिर खींचना है, ब्लो या फिर ड्रॉ करना है, राइट। ओके, इसके बाद हम लोग क्या बोले, हम लोग लोअर ऑक्टेव को देखेंगे। तो पहले हम लोग सी स्केल में चलते हैं, सी स्केल की लोअर ऑक्टेव के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें देखते हैं एफ शार्प में, ए स्केल में देखते हैं, तो लोअर ऑक्टेव हम लोगों ने देख लिए कैसे उठता है। तो चलिए एक और बार हम लोग पीछे से आगे की तरफ जाएंगे, सारेगामा पाधा निसा, फिर सानी धापा मागारेसा करके खत्म करेंगे हर एक स्केल में, ठीक है। हम कोई बात नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉपर साउंड आपको समझ में आएगा। मैं पहले सी स्केल बजाऊंगा, उसके बाद एफ शार्प बजाऊंगा, उसके बाद ए स्केल बजाऊंगा, कोई बात नहीं करूंगा, बस आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सी स्केल के साथ शुरुआत कर रहे, देखिए।
ओके, आपको समझ में आ गया लोअर ऑक्टेव कैसे बजता है। ओके, तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया। अभी हम लोग चलेंगे अपर ऑक्टेव में। तो चलिए अभी हम लोग सी स्केल की अपर ऑक्टेव में चलते हैं। आप सी स्केल, फिर ए स्केल, फिर एफ शार्प स्केल हम लोग देख लेंगे, राइट। अब समझ लीजिएगा। ओके, अपर ऑक्टेव। राइट, आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड अपर ऑक्टेव, सारे ऑक्टेव को बजाएंगे। पहले सी स्केल, फिर ए स्केल, फिर एफ शार्प स्केल, राइट। फिर हम लोग क्रोमेटिक नोट्स के ऊपर चलेंगे। तो चलिए हम लोग पूरे सी स्केल को बजाएंगे, उसके बाद पूरे ए स्केल को बजाएंगे, उसके बाद पूरे एफ शार्प स्केल को बजाएंगे विदाउट स्लाइडर प्रेसिंग। स्लाइडर को इसके बाद प्रेस करते हैं। ओके, चलिए ये रहा आपका सी स्केल। आ गया समझ में। अभी हम लोग चलेंगे क्रोमेटिक नोट्स के ऊपर, मतलब पूरे हम लोग प्रेस करके एक बार बजा लेंगे। चलिए देखिए मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेस करके ही हर एक जो स्केल है मैं बजाऊंगा ए 1 by 1, आप समझ जाइएगा। ओके, तो ये सी स्केल के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए मैं प्रेस किए और मैं ऐसे पकड़ता हूँ, तो एक पकड़ जोर से बनता है, ठीक है, जोर से पकड़ बनता है। मैं हमेशा आपको सिखाया जैसे आप सांप जैसे करके इसको हम लोग ऐसे 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 करते हैं। मैं आगे बता देता हूँ आपको। पहले तो आप ऐसे पकड़ के मैं बजा के आपको सुना देता हूँ। देखिए एक स्लाइडर ट्रिक्स भी है, मैं आपको फिर से इस वीडियो में कवर अप कर दूंगा। पिछले वीडियो में भी मैं कवर अप किए थे, इस वीडियो में फिर से मैं कवर अप कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं बजा के आपको सुना देता हूँ। देखिए राइट, समझ में आ गया। एक और तकलीफ आता है लोगों को, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद स्लाइडर ट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। लोगों को तकलीफ आता है सर क्रोमेटिक जब बजा रहे हैं प्रेस करके 12 होल्स, मतलब आखिरी का होल नहीं बज रहा है। देखिए पहले तो चीज आप समझ लीजिए, 12 होल्स में प्रेस करके मतलब सारे का पता नहीं था, आप एकदम लास्ट होल बजा रहे हैं, तो जो फू आपको देना है या फिर खींचना है वो बहुत फोर्स से करना है तो ही वो बच पाएगा। पहले तो ये ट्रिक्स आप सुन लीजिए, ठीक है। अगर आप एकदम धीमे धीमे फू दे रहे हैं तो आपका नहीं बजेगा, ठीक है। और एक चीज होती है, क्या होता है लोगों के साथ, लोग बजा के आए हैं सुजुकी SCX 48 या फिर आप मान लीजिए सेडल बजा के आया है या फिर हॉनर बजा के आया है,
उसके बाद लोग खरीद रहे हैं फॉर्डनर 2.0, बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, आप खरीद सकते। क्या होता है, सुजुकी, हॉनर, ये सब 10,000 के ऊपर हार्मोनिका है, जिसमें हम लोगों की जो ब्लोइंग या फिर ड्रॉइंग, मतलब जो फू देने की जो सिचुएशन है, अमाउंट है, वो कम होता है। आप अगर 10,000 के ऊपर कोई सा भी हार्मोनिका खरीदेंगे, आप देखेंगे उसमें जो फू देना या फिर खींचना होता है वो कम होता है। तो उस हिसाब से आपका प्रैक्टिस हो गया कि आप हॉनर बजाए या फिर सुजुकी बजाए या फिर सेडेल बजाए, राइट। बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट अपने बजा के आए हैं। उसके बाद फॉर्डनर 2.0 नया नया निकला है, तो सभी में क्रेज है, तो सभी लोग कुछ ना कुछ स्केल खरीद रहे हैं, आप भी खरीद रहे हैं, दैट इज फाइन। पर आपको ये समझना चाहिए कि वो 10,000 के ऊपर वाला है, तो उसका जो अमाउंट ऑफ एयर है उसके साथ जो बाईपास करेगा वो कम लगता है। लोगों को प्रॉब्लम कब आता है पता है? जब लोग फॉर्डनर किंगडम बजाने के बाद हॉनर में जाते हैं, तब लोगों को प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि आप मतलब आप नीचे से लो बजट की इंस्ट्रूमेंट से आप हायर बजट इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हैं, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दैट इज फाइन, आपको सुविधा ही मिलेगा, ठीक है। पर अगर आपने हायर बजट का सेडेल खरीदे है, हॉनर खरीदे है, सुजुकी खरीदे है, उसको बजा रहे हैं 1 साल 2 साल तक बजा लिए, उसके बाद आप आ रहे हैं फॉर्डनर 2.0 में, इसमें आपको पहले दिन तकलीफ आएगा। पर अगर आपने माइंड में ये सेट कर लिया कि वो हायर बजट है, तो उसमें अमाउंट ऑफ एयर कम लगता है और इसमें अमाउंट ऑफ एयर थोड़ा सा ज्यादा लगता है, यही इसका डिफरेंस है। बाकी इंस्ट्रूमेंट बहुत ही फास्ट क्लास है, पर ये सिचुएशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो कौन सा बजट है और ये कैसा बजट है, ये डिफरेंस होना चाहिए और उसकी खासियत आपको जानना है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि लास्ट होल, देखिए लास्ट होल 2 चीज सुन लीजिए। पहला चीज, लास्ट होल में अगर आप क्रोमेटिक नोट्स बजा रहे हैं, ये जो साउंड है इसको आपको जोर से खींचना है, पहले मैंने बता दिया, जोर से खींचना है या फिर ब्लो करना है। दूसरी चीज, ये तो आपका कोई नोटेशन में बजता ही नहीं है। हाँ, अगर आप कोई सा भी गाने की नोटेशन लेंगे तो लास्ट होल क्रोमेटिक में बजता ही नहीं है, कोई सा भी नहीं बजता है, या फिर ओपन में भी नहीं बजता है। लास्ट का जो नी सा है ना, वो बजता ही नहीं है, मतलब आता ही नहीं है सॉन्ग में, ठीक है। ये हो गया बात। और एक चीज सुन लीजिए, 10 होल्स और 12 होल्स में क्या अंतर है पता है? देखिए 10 होल्स में आप बोलेंगे कि सर एक्स्ट्रा 2 होल्स है, नहीं, 2 होल्स तो है ही, ठीक है। इसको अलग से दिया इसलिए ही जाता है कि आपका मुंह जो है ना वो बाहर नहीं निकल जाए। तो इसमें क्या है, आपका पा धा जो सेक्शन है वो 11th होल में होता है और नी शा जो सेक्शन है वो 12 होल में होता है। तो 12 होल में आपका कोई बजता नहीं है, वो होता है एक्स्ट्रा स्पेस, मान लीजिए वो होता है एक्स्ट्रा स्पेस, ताकि आप पा धा जो है वो आप ठीक से बजा पाए 11th होल में। इसी कारण से 12 होल में एडवांटेजेस मिलती है। ओके, समझ गए? तो ये 3 चीज याद रखना है। पहला, अगर आपको आपार में बजाना है तो आपको जोर से खींचना या फिर ब्लो करना है, दैट इज फाइन। सेकेंड, 1% गाने में भी ये यूज नहीं होता, कोई सा भी गाने में। आज तक तो मैंने मतलब बहुत सारे गाने बजाए, 4,000 5,000 गाना बजा लिए, आज तक नहीं आया, मुझे पता नहीं है आगे भी आएगा कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात, इसका आप मान लीजिए एक्स्ट्रा स्पेस, मान लीजिए कि आपका नीसा जो है 12 वाला जो होल है वो एक्स्ट्रा स्पेस है, ताकि आप 11 होल को ठीक से बजा पाए, क्योंकि पाधा तक नोटेशन जाता है। हाँ, बहुत सारे गाने हैं जो पाधा तक चला जाता है, दैट इज फाइन, मैं मान सकता हूं। पर 12th होल तक कोई सा भी नोटेशन एज सच अभी तक तो मेरा नहीं गया, ठीक है, समझ गए? ओके, अभी चलते स्लाइडर ट्रिक्स के बारे में। देखिए स्लाइडर ट्रिक्स में मैं पिछले वीडियो में भी कवर अप किए थे, इस वीडियो में मैं बोल देता हूँ। लोग स्लाइडर को कैसे प्रेस करते हैं और कैसे करना चाहिए। लोग प्रेस करते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है? अगर आप ऐसे प्रेस करें, आप कभी भी उस लेवल का फास्ट नहीं बजा पाएंगे जिस लेवल में मैं आपको दिखा रहा हूं। कौन सा लेवल? देखिए, इस लेवल में आप नहीं बजा पाएंगे अगर आपने ये जो स्लाइडर है ये हाथ से डिटच कर दिया। हाँ, यही लोग गलती करते हैं जो लोग बजाते हैं। देखिए कैसे बजाते हैं, आप कितना भी फास्ट कर लीजिए, हाथ को कितना भी ऐसे कर लीजिए, वो आएगा नहीं, वो साउंड नहीं निकल रहा है, उतना फ्लेक्सिबल साउंड नहीं निकल रहा है। तो क्या करना है आपको, ये स्लाइडर जब भी ये हाथ में बिठाना है, इसको डिटैच नहीं करना है। पहला तो चीज ये है, आपने क्लोज किए क्रोमेटिक नोट्स के साथ, दैट इज फाइन।
जब आप ओपन कर रहे हैं ना, जब आप ओपन कर रहे हैं, यही गलती होता है, लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ओपन करते हैं, तो ये डिटच हो गया ना, इसके साथ ये डिटच हो गया, हाथ डिटच हो गया, स्लाइडर के साथ हाथ, ये डिटच नहीं होना चाहिए, मतलब आपका क्लोज तो ये हो गया, दैट इज फाइन। ओपन के टाइम भी आपका ऐसे होगा, समझ गए, ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, ये होता है सिचुएशन। इसके साथ आप उतना फास्ट बजा पाएंगे, देखिए इसके साथ आप आराम से इतना स्पीड में बजा सकते हैं। और एक चीज होती है इसके साथ, मैं आगे जाके एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक जार्किंग साउंड आता है। अगर बहुत दिनों तक हारमोनिका हो जाए ना, 6 महीना 7 महीना तक हो जाए या फिर 1 साल हो जाए, तो स्लाइडर ऑब्वियसली ये मशीन है, तो इसमें थोड़ी बहुत क्या बोलते हो वो जम होता है, तो इसके कारण से थोड़ी बहुत वो साउंड आती है, जार्किंग साउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब इसको छोड़ के अगर ऐसे करेंगे तो जार्किंग साउंड निकलेगा। इसमें नहीं आता है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। मेरे पास सुजुकी है, सुजुकी है, ये मेरा 1.5 साल हो गया, 1.5 साल मेरे पास सुजुकी है, शायद इसमें साउंड करता है, हाँ ये आप साउंड सुन सकते हैं, ठीक है, ये साउंड आप सुन सकते हैं। इसको भी ऑमिट किया जा सकता है। लोगों को लगता है साउंड आ गया बस हमारा माउथ ऑर्गन खराब, नो, आप अगर मैं बजाऊंगा ये साउंड नहीं आएगा, देखेंगे कैसे बजा रहा हूं, सेम टेक्निक, हाँ सेम टेक्निक, और थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन है जो मैं अलग से एक वीडियो में कवर अप कर दूंगा। लोगों को लगता है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये जार्किंग साउंड है, मशीन है, होगा 1 साल के बाद इसमें भी प्रॉब्लम आएगा, 1 साल के बाद इसमें भी प्रॉब्लम आएगा। नया इंस्ट्रूमेंट है, फाइन फाइन बज रहा है, दैट इज फाइन, पर 1 साल के बाद इसमें भी आएगा। तो आपको जानना है कि उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करना है। ये नहीं कि रोने बैठ जाए, रोने बैठ जाए मेरा इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, मेरा क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा होता है, नो, नॉट लाइक दैट। आपको सीखना है, ठीक है, हर एक चीज की सॉल्यूशन होती है, तो आपको सीखना है। और एक चीज की जैसे मैंने बोलता हूं, आपके हारमोनिका अगर कोई सा भी हारमोनिका में डिफेक्ट है, कोई सा भी हारमोनिका आप हम लोगों के पास से खरीदे हुए हैं या फिर दूसरे के पास से खरीदे हुए हैं, अगर लगता है कि आपके हारमोनिका में कोई सा भी डिफेक्ट है, तो आप सीधे सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे जो नंबर है और मेरे जो एड्रेस है आप मुझको भेज सकते हैं, मैं आपको रिपेयर करवा के आपको सेम एज सिचुएशन आपको भिजवा दूंगा, वो आपका जो माउथ ऑर्गन रहेगा, राइट। हम लोगों के पास टीम है, बहुत सारे लोग हैं हारमोनिका रिपेयरिंग करने के लिए हम लोगों के पास, तो आपका हारमोनिका ठीक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-6 दिन 7 दिन लगता है हारमोनिका ठीक करने में, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे आते हैं, उसके बाद हम लोग आपको भिजवा देंगे। और भिजवाने से पहले भी मैं आपको सेम एज यूजुअल आपको वीडियो भेजेंगे, जो चेकिंग वीडियो रहेगा, आपको दिखाएंगे कि आपका हारमोनिका जो भी कंडीशन में आया था, जो भी प्रॉब्लम के साथ आया था, वो सारे प्रॉब्लम ठीक हो गया। मैं आपको बजा के भी सुनाऊंगा, ऐसे डायरेक्ट वीडियो करके आप ओके बोलेंगे, थम्स अप करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको कुरियर करके सेंड करूंगा, डीटीडीसी हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब कुरियर करके आपको सेंड करूंगा, ओके। तो ये हो गया चीजें, आपको मैंने दिखा दिए कि सी स्केल के साथ एफ शार्प स्केल और ए स्केल की क्या अंतर होती है, साउंड मैंने आपको सुनवा दिए। उसके बाद आपकी डिसीजन है, अगर आपको लेना है तो आप खरीद सकते हैं, ओके। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिए, सी स्केल के साथ ए, पहले दिन हम लोगों ने कवर कर लिए थे ए फ्लैट, राइट। आज हम लोगों ने कवर कर लिए सी स्केल के साथ एफ शार्प स्केल और ए स्केल, ओके। आगे जाके भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ी और बहुत जो स्केल होती है, जैसे जी स्केल होती है, फिर हो गया डी स्केल, ई फ्लैट स्केल। ई फ्लैट स्केल बहुत मतलब बहुत ही खास होता है, पता है ना। जैसे सी स्केल हो गया, अगर हम लोग ऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे तो पहले हो गया सी स्केल, पहले हम लोग सी स्केल खरीदते हैं, उसके बाद हम लोगों को सजेस्ट किया जाता है ए स्केल खरीदने के लिए, मतलब हम लोग सजेस्ट करते हैं ए स्केल खरीदने के लिए। ए स्केल के बाद ही आता है ई फ्लैट, हाँ ए स्केल की बाद ही आता है ई फ्लैट। ई फ्लैट पता है ना, डी और ई मतलब रे और गा, डी और ई के बीच में आता है ई फ्लैट या फिर डी शार्प जिसको हम लोग बोलते हैं। डी के ऊपर है, डी के कितने ऊपर है, हाफ नोटेशन ऊपर है, तो डी के हाफ नोटेशन ऊपर है, इसके लिए डी शार्प बोला जाता है। या फिर ई से हाफ नोटेशन कम है, इसके लिए ई फ्लैट बोला जाता है। अगर हिंदी में बोलेंगे तो डी शार्प या फिर ई फ्लैट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोमल गा, हाँ कोमल गा बोलेंगे। जो रे और गा के बीच में आता है कोमल गा, मतलब रे से हाफ मात्रा ऊपर है और गा से हाफ मात्रा कम है, यही सिचुएशन है। मैं बाद में फिर से आपको बोर्ड में आपको दिखा दूंगा पूरा एकदम ड्रॉ करके। आज तो बस हम लोग टेस्टिंग किए, राइट। तो चलिए आज की वीडियो इतना दूर तक ही है, बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए थम्स अप, ओके, चलिए टेक केयर, बाय।